कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं, कक्षा 7 की गणित। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको कक्षा 7 के गणित का कोर्स पूरा करा दूं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 अध्याय है ये पूर्णांक। ठीक है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमें दिया है, किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें ये संख्या रेखा दी गई है। इस पर हमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर ये 5 स्थान दिए गए हैं। इनके तापमान इस संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं और इस संख्या रेखा से संबंधित नीचे हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, ABCD। इन प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें देने हैं। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं थोड़ी बेसिक बातें आपको बता देता हूं। ये हमारी संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर ये हमारा 0 है। 0 से सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड साइड की ओर जितने भी अंक होते हैं स्टूडेंट्स वो धनात्मक होते हैं, यानी प्लस के होते हैं। कैसे होते हैं? प्लस के। 0 से राइट हैंड साइड की ओर 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, बाएं हाथ की ओर जितने भी अंक होते हैं वो हमारे ऋणात्मक होते हैं। -5, -10, -15, -20, -25। ठीक है। तो संख्या रेखा पर 0 से राइट हैंड साइड की ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्लस की होती हैं, यानी धनात्मक होती हैं। और लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी माइनस की होती हैं। ठीक है। संख्या रेखा के बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी बेसिक बात क्या है? 2 संख्याएं अगर आपको दी हुई हैं, एक संख्या आपको माइनस की दी हुई है और एक प्लस की दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो प्लस वाली संख्या होती है बच्चों वो बड़ी होती है। ठीक है। और कोई संख्या माइनस की जितनी बड़ी होती है उस संख्या का मान उतना ही छोटा होता है। अगर मैं कहूं -28 और -2, इनमें छोटी संख्या कौन सी है? तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे -28। माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है। -100, -28, -2, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -100। और सबसे बड़ी -2। लेकिन जैसे ही हम यहां पर प्लस का 1 लिख लेते हैं तो प्लस का 1 सबसे बड़ी संख्या हो जाती है इन चारों में। ठीक है। तो आपने क्या सीखा? माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उसका मान उतना ही कम होता है। ठीक है। अगर आपको माइनस और प्लस की दोनों संख्याएं दी हुई हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है। ठीक है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक। तो स्टूडेंट्स हमें पहला प्रश्न यानी पार्ट ए दिया है। इस संख्या रेखा को देखिए, ये जो संख्या रेखा दे रखी है इसको देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमानों को लिखिए। इस पे हमारे कौन कौन से स्थान अंकित हैं? लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। इन 5 स्थानों के तापमान हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का लिख लेते हैं। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान स्टूडेंट्स कितना है बताइए? ये हमारा 0 है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाहौल स्पीति है, तो जो भी तापमान होगा इसका वो किस में होगा? माइनस में। कितना है तापमान? देखिए -5, -6, -7, -8। कितना है तापमान इसका? -8 डिग्री सेल्सियस। 0 ये रहा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान है स्टूडेंट्स -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं श्रीनगर के तापमान की। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं श्रीनगर का तापमान कितना है? कमेंट कीजिए। कितना है तापमान?
ये हमारा जीरो रहा, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, यानी इसका भी तापमान माइनस में ही है। कितना है? -1 -2। यही है हमारा श्रीनगर, तो यहां पर है हमारा -2। तो श्रीनगर का तापमान स्टूडेंट्स कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला का तापमान स्टूडेंट्स क्या है? जीरो से राइट हैंड साइड की ओर है, यानी शिमला का जो भी तापमान है वो कैसा है? धनात्मक है। और कितना है? +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम शिमला। तो शिमला का तापमान स्टूडेंट्स कितना है? +5 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या लिखेंगे? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्लस हम नहीं लगाएंगे, माइनस होने पर माइनस जरूर लगता है, लेकिन प्लस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है। ऊटी का तापमान बता सकते हैं स्टूडेंट्स कितना है? 10, 11, 12, 13, 14। कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम ऊटी। ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। लास्ट हमारा बचता है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान स्टूडेंट्स कितना है? कमेंट करके बताइए बेंगलोर का तापमान कितना है। तो बेंगलोर का तापमान है स्टूडेंट्स, ये हमारा 20 रहा, 20, 21, 22। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 22 डिग्री। ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहां हम लिख देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। पांचों स्थानों के तापमान हमारे हो जाते हैं। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्रश्न नंबर ए का उत्तर हो जाता है ये। आप इसे लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी हमें दिया है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म, कैसा? सबसे गर्म और सबसे ठंडे, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, इस संख्या रेखा पर आप देखिए और बताइए सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो आप देखेंगे जीरो से राइट हैंड साइड की ओर जो सबसे लास्ट में हमारा स्थान है बेंगलोर, इसका तापमान सबसे अधिक है। बेंगलोर का 22 डिग्री है, ऊटी का 14 डिग्री है। ठीक है। तो बेंगलोर हमारा क्या हो जाता है? सबसे अधिक तापमान वाला स्थान। ठीक है। और सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है स्टूडेंट्स? तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की ओर सबसे लास्ट में हमें दिया है लाहौल स्पीति। इसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी कहलाती है, यानी उसका मान कम होता है। तो यहां पर हमारा लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। तो इनमें कौन सी संख्या छोटी है? -8 डिग्री। ठीक है। तो यही तापमान सबसे ठंडा होगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे गर्म स्थान है हमारा बेंगलोर और सबसे ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति। तो ये लिख लेते हैं हम, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान कितना है स्टूडेंट्स? 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी लिख लेते हैं, सबसे ठंडे, सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है स्टूडेंट्स? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक। हमें क्या बताना है? सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर। तो क्या करेंगे हम? सबसे गर्म स्थान हमारा ये है, इसमें से हम
सबसे ठंडे स्थान यानी -8 को घटा देंगे। 22 डिग्री सेल्सियस में से हम -8 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो इन दोनों स्थानों के तापमान का अंतर आ जाएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं दोनों स्थानों के तापमानों में अंतर बराबर। अंतर करने के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो 22 में से हम माइनस करेंगे क्या, -8 डिग्री को। तो यहां हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -8, ठीक है। इन दोनों को आप घटा लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 22 का हम यहां पर 22 उतार लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस की गुणा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ दी होती है उससे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ दी हुई है उसकी गुणा करते हैं, ठीक है। चिन्ह की चिन्ह से गुणा होती है और संख्या की संख्या से गुणा होती है। तो यहां जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस की माइनस से गुणा होगी। माइनस गुणा माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और प्लस गुणा प्लस भी उत्तर में प्लस होता है। यानी जब हम माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो उत्तर में हमें चिन्ह मिलता है प्लस का, और प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो भी हमें उत्तर में प्लस का चिन्ह मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक जैसे सेम चिन्हों की गुणा करते हैं तो उत्तर हमें प्लस में ही मिलता है, लेकिन जब हम अलग अलग चिन्हों की गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा हमें माइनस में मिलता है। यानी माइनस गुणा प्लस, उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ही चिन्ह अलग हैं, जब अलग चिन्हों की गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस में मिलता है, ठीक है। तो माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होगा उत्तर स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोनों ही अलग अलग चिन्ह हैं, उत्तर इसका माइनस में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब हम एक जैसे चिन्हों की गुणा करते हैं तो उत्तर प्लस में मिलता है, जब अलग अलग चिन्हों की गुणा करते हैं तो उत्तर हमें माइनस में मिलता है, ठीक है। तो जैसे हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम लिख लेंगे 8। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं क्या दिया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी हमें दिया है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री है और श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री है। क्या करना है, हमें इन दोनों का अंतर बताना है। तो चलिए आंसर कर लेते हैं। दोनों स्थानों के तापमानों का अंतर बराबर। दोनों स्थानों के तापमानों का अंतर, दोनों स्थान मतलब लाहौल स्पीति और श्रीनगर, इन दोनों ही स्थानों के तापमानों का अंतर क्या है। लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -8, ठीक है। और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री। क्या करना है, हमें अंतर बताना है, तो यहां हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। और फिर हम लिख देंगे श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही ब्रैकेट हटेगी तो यहां पर देखिए इस ब्रैकेट के सामने कोई चिन्ह नहीं, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस का चिन्ह होता है। जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, इस प्लस की और माइनस की गुणा होगी तो क्या आएगा आंसर, माइनस, फिर हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस, क्या आंसर आएगा, प्लस, और फिर हम लिख लेंगे 2, ठीक है। ये वाली संख्या माइनस की है और ये वाली संख्या प्लस की है। जब अलग अलग चिन्हों की संख्याएं दे रखी होती हैं, कैसी, अलग अलग चिन्हों की संख्याएं दे रखी होती हैं, तो संख्याओं को हमेशा हम घटाते हैं। यहां हम 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। अब हमें लगाना है अपना चिन्ह। चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का या माइनस का। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह दिया होता है वही चिन्ह आंसर में आता है। तो यहां -8,
ठीक है, यानी 8 और 2, अगर हम माइनस को छोड़ दें तो 8 और 2 इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 8। 8 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो -6 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो गया उत्तर। दोनों ही स्थानों के तापमानों में कितना अंतर है? -6 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, इसको भी आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डी हमें दिया गया है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला और श्रीनगर इन दोनों के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। आगे कहा गया है, क्या इन दोनों स्थानों यानी शिमला और श्रीनगर, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिमला और श्रीनगर इन दोनों ही स्थानों के तापमान का योग करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहां लिखते हैं हम दोनों स्थानों के तापमानों का योग बराबर, दोनों स्थान मतलब शिमला और श्रीनगर। ठीक है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो शिमला का तापमान कितना है? 5, यानी 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो योग करना, योग करने का मतलब इसमें हम प्लस करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर में क्या मिलेगा? 5 का 5, जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे प्लस की और माइनस की गुणा होगी, अलग अलग चिन्ह है, उत्तर क्या आएगा? माइनस में, और आगे हम लिख लेंगे 2, तो उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों ही स्थानों यानी श्रीनगर और शिमला इन दोनों ही स्थानों का योग कितना आ रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें बताना क्या है? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी ये जो योग है ये शिमला के तापमान से कम है। ये वाला योग जो है, क्या ये शिमला के तापमान से कम है? तो देखिए 3 डिग्री सेल्सियस ये दोनों ही स्थानों का तापमान है, और शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस, बताइए कौन सा तापमान ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे, यानी 3 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हां, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या लिख देंगे आप? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे। आगे हमसे कहा गया, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो दोनों स्थानों का तापमान का योग है 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पूछा क्या है, देखिए एक बार और देख लेते हैं। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, दोनों स्थानों के तापमानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे सर 3 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे बड़े का, यानी 3 डिग्री सेल्सियस बड़ी है -2 डिग्री सेल्सियस से। तो हम कह सकते हैं कि नहीं इन दोनों स्थानों, क्या लिखेंगे? नहीं इन दोनों, पहले नहीं लिख लेना फिर लिखना नहीं इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमानों से कम नहीं है, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।